जय श्री कृष्णा। साथियों, हमारी सीरीज भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक पर आके पहुंच गई है। साथियों, कल तक मैंने आपको 5 श्लोकों का संदर्भ सहित व्याख्यान दे दिया है। आज मैं आप लोगों को 6वें श्लोक का व्याख्यान दूंगा, जो इस तरह से है। युधा मन मयुक्ष विक्रांत उत्तमो जास्सु वीरवान सुभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः। यानी भावार्थ ये है कि पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं, यानी महान महायोद्धा हैं। ये संदर्भ जो है, आप लोग जो अब तक 5 श्लोकों का व्याख्यान सुन चुके हैं, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों पक्ष की सेना का वर्णन करते हुए बता रहा है, और संजय ये बात धृतराष्ट्र को राजमहल में बता रहे हैं। वो पांडवों के प्रमुख योद्धाओं की गिनती करते हुए यह दिखाना चाहता है द्रोणाचार्य जी को कि उनके पास भी अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा उपस्थित हैं। इसी क्रम में वह इस श्लोक में कुछ और प्रमुख योद्धाओं का नाम लेता है। दुर्योधन, युधामन्यु, यानी ये अर्जुन के शिष्य थे और अत्यंत पराक्रमी धनुर्धर माने जाते थे। उत्तमौजा, ये भी पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले महान वीर थे, जिनकी शक्ति और साहस प्रसिद्ध था। सौभद्र, यानी अभिमन्यु को यहाँ सौभद्र कहा गया है। सुभद्रा के वो जो है संदर्भ में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र और अर्जुन के सुपुत्र, यानी सौभद्र। अल्पायु में ही उन्होंने महान पराक्रम दिखाया और चक्रव्यूह भेदन के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका उल्लेख दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कर रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्र, यानी प्रतिविंध्य, सुत सोम, सुत शर्मा, शतानीक और सुसेन, ये सभी अपने माता पिता के समान वीर और युद्ध कला में निपुण थे। दुर्योधन इन सबको महारथी कहता है, अर्थात ऐसे योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं। इससे वो ये संकेत देना चाहता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि पराक्रम में भी, कौशल में भी अत्यंत शक्तिशाली है। इस श्लोक का सार आप ये कह सकते हैं, इस श्लोक में पांडव पक्ष के प्रमुख युवा और पराक्रमी योद्धाओं की महिमा बताई गई है, जिससे युद्ध की गंभीरता और दोनों पक्षों की शक्ति का बोध होता है। ओके साथियों, जय श्री कृष्णा।